बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो में सूरह बकरा आयत नंबर 26 ता 30। तो आज हम तफसीर और तर्जमा पढ़ते हैं इन आयात मुबारका का। तो सबसे पहले आयत नंबर 26। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिबा मसलन व बअऊदतन व फौकहा फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना काफरू फयकुलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन युदिल्लु बिही कसीरन व याहदी बिही कसीरन व मन युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। तर्जुमा: बेशक अल्लाह उससे नहीं शर्माता कि कोई मिसाल बयान करे, चाहे मच्छर की हो या इससे भी हकीर चीज़ की। ईमान वाले जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और काफिर कहते हैं अल्लाह ने ऐसी मिसाल से क्या मुराद ली। अल्लाह उस मिसाल से बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, और वह सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। तफसीर: ये आयत उन लोगों के जवाब में है जो कुरान की मिसालों का मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि चाहे वो मिसाल छोटी मखलूक जैसे मच्छर या मक्खी की हो, इसमें भी एक हिकमत है। मोमिन इससे सबक लेते हैं, जबकि काफिर एतराज करते हैं। अल्लाह किसी को नाहक गुमराह नहीं करता, बल्कि वही लोग गुमराह होते हैं जो पहले से नाफरमा और जिद्दी हैं। आयत नंबर 27। अल्लाज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादी मिसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्दि उलाइका हुमुल खासिरून। तर्जुमा: जो लोग अल्लाह का अहद तोड़ देते हैं बाद इसके कि वो मजबूत बांधा गया, और वो रिश्ते काटते हैं जिन्हें जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। इस आयत की तफसीर: ये आयत इन लोगों के बारे में है जो अल्लाह के अहकाम और अहद को तोड़ देते हैं, यानी अल्लाह के साथ किए गए वादे, ईमान और अताअत को छोड़ देते हैं, रिश्तों से ताल्लुक़ तोड़ते हैं और मुआशरे में बदअमनी पैदा करते हैं। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाएंगे। आयत नंबर 28। कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीसुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तर्जुमा: तुम अल्लाह के साथ कुफ्र कैसे कर सकते हो? जबकि तुम मुर्दा थे तो इसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ये आयत अल्लाह की कुदरत और तौहीद पर दलील है। इंसान पहले बेजान था, अल्लाह ने उसे ज़िंदगी बख्शी, फिर मौत दी, फिर क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा करेगा। ये सिलसिला बताता है कि ज़िंदगी और मौत दोनों अल्लाह के इख्तियार में है, इसलिए कुफ्र करना सरासर नादानी है। आयत नंबर 29। हुवल्लाज़ी खलक़ा लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वहुन्ना सबअ समावाति व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जुमा: वही है जिसने ज़मीन की सब चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ और उन्हें 7 आसमानों की शक्ल में दुरुस्त किया, और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तफसीर: अल्लाह ने ज़मीन की हर नेमत इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई। पानी, हवा, नबातात, जानवर सब इंसान के काम के लिए। फिर आसमानों को मुनज़्ज़म किया ताकि कायनात का निज़ाम दुरुस्त रहे। ये आयत अल्लाह की रबूबियत, कुदरत और इल्म की वसअत को ज़ाहिर करती है। आयत नंबर 30। व इज़ काला
रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफता कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व तुक़द्दसु लका क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तुअल्लमून। तर्जुमा, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन में एक खलीफा जानशीन बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा क्या तू वहाँ ऐसे को बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा, हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस आयत को बहुत ही गौर से आप तर्जुमा और तफसीर पढ़ सकते हैं। किस तरह से हज़रत आदम की तख्लीक हुई, उनको सजदा करने का फरिश्तों को हुक्म दिया गया। ये आयत हज़रत आदम की तख्लीक के आगाज़ को बयां करती है। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर अपना नायब बनाया। फरिश्तों ने हैरत का इजहार किया कि इंसान फसाद करेगा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि इंसान में ऐसी सलाहियतें हैं जो फरिश्तों में नहीं। अक्ल, इल्म, इरादा और नेकी व बदी में फ़र्क करने की क़ुव्वत, यही वजह है कि अल्लाह ने आदम को फजीलत दी। इन 5 आयात में जो इख्तितामी पैगाम आपको दिया जाता है कुरान की तरफ से, वो है भाई ये आयात हमें अल्लाह की कुदरत, हिकमत और इंसान की ज़िम्मेदारी याद दिलाती हैं। अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर खलीफा बनाया है ताकि वो अदल, इल्म और नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारे। अदल और इंसाफ के बारे में अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।